क्योंकि योगी वहां पर आ गए थे, गोरखपुर में आ गए थे और ये धरना बहुत प्रभावशाली हो गया था। जी। मैं तो कहूंगा कि शायद गोरखपुर के इतिहास में कमिश्नर के कंपाउंड में इतना बड़ा धरना कभी नहीं हुआ होगा, जिसमें 9-10 हजार की भीड़ हो और 99% महिलाएं हो, महिला। और वो भी दलित महिलाएं हो। हुँ। तो इससे मुझे लगता है कि लोगों ने योगी से शिकायत की होगी कि प्रशासन ने इतना बड़ा धरना करवा दिया दलितों का, वो भी जमीन के मुद्दे को लेके। तो योगी ने जरूर प्रशासन को लताड़ा होगा कि आपने कैसे धरना होने दिया, जी। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि योगी तो कोई ऐसा आयोजन करने ही नहीं देते। हुँ। उनका तो खुला देश है कि कोई बोलेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं। जी। तो उस उन्होंने जरूर प्रशासन को लताड़ा होगा। अम्बेडकर जन मोर्चा ने जी। कमिश्नर कार्यालय में एक धरने का आयोजन किया था, जिसकी मुख्य मांग थी कि जो गरीब दलित, खास तौर से जो भूमिहीन है, उनको 1 एकड़ जमीन जो है वो दी जाए। जी। और इसके वो मांग पत्र भर के जो है, इसके फार्म भर के वो कमिश्नर और जिला अधिकारी को पूर्व में भेजे जा चुके थे। अपनी मांग पर बल देने के लिए ये सब लोग जो है वहां पर एकत्र हुए थे, और मुझे भी आमंत्रित किया गया था, खास तौर से क्योंकि एक तो मैं गोरखपुर में 2.5 साल के करीब पोस्टेड रहा हूँ जी, जी। और वहाँ के काफी लोग मेरे परिचित थे, दलितों के बीच में भी मेरा काम रहा है। तो मुझे आमंत्रित किया था, तो 10 तारीख को सवेरे मैं वहां पहुंचा था, और पहुंचने के बाद मैं होटल पे गया। होटल से मैं लगभग 12 साढ़े 12 बजे जहां धरना स्थल था वहां पर पहुंचा, हुँ। और वहां पर मैंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ थी, कम से कम 9-10 हजार के करीब भीड़ थी, जी। जिसमें 99% महिलाएं थी। वो बड़ी उत्साह थी जमीन के मुद्दे को लेके। हुँ। तो मैंने 10-15 मिनट अपना भाषण दिया। उसके बाद मैं स्टेज से उतर आया, कुछ पत्रकारों से बात की, और उसके बाद लगभग टोटल 1 घंटे के समय के बीच में मैं अपने होटल पर वापस चला गया। जी। अगले दिन जो है सवेरे 6 बजे के करीब मुझे होटल वाले ने नीचे से फोन किया कि सर, पुलिस वाले आपसे मिलने आए हैं। हुँ। मैं नीचे उतर के लॉबी में गया। वहां पर मुझे इंस्पेक्टर रामगढ़ ताल ने बताया कि सर, आपको थाने चलना है। हुँ। तो मैंने उसको कहा कि देख क्यों? कहता कि नहीं, आपको थाने चलना है। हुँ। तो मैंने कहा देखिए, ऐसा है कि मैं अभी सो के उठा हूँ, हुँ। अभी मैं फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, नाश्ता करूंगा, उसके बाद मैं चल सकता हूँ। हुँ। तो खैर वो मैंने अपनी वो जो क्रिया थी वो पूरी की, हुँ। और लगभग इसी बीच में जब ये हुआ, तो जी। मैंने जो उसके मुख्य संयोजक थे इस धरने के, हुँ। श्रवण कुमार निराला, उनका फोन मिलाया। जी। उनका फोन स्विच ऑफ मिला। हुँ। तो मुझे शंका हुई कि शायद कुछ गड़बड़ है मामला। हुँ। तो मैंने तुरंत एक अपने फेसबुक पे पोस्ट डाली कि हुँ। मैं ऐसे-ऐसे इसमें भाग लेने आया था, और इस समय रामगढ़ ताल की जो पुलिस है वो थानाध्यक्ष मुझे लेने आए हैं। हुँ। ये पोस्ट मैंने डाल दी। इस पर तुरंत हमारी पार्टी के, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट पार्टी के जो महासचिव दिनकर कपूर है, उन्होंने उसको रीपोस्ट किया, और मेरे वो मतलब छोड़े जाने या गिरफ्तार ना किए जाने की अपील उन्होंने कर दी। जी। उसके बाद 8 सवा 8 बजे के करीब मैं नीचे आया और इंस्पेक्टर के साथ में थाने पर चला गया। वहां से 2-1 घंटे के बाद फिर मुझे जो है वहां उस थाने पर मुझे 2 और मिले थे। जी। एक लेडी थी, एक जेंट था, जो कि यूट्यूबर थे, दिल्ली से आए थे इसको कवर करने के लिए। हुँ। वो भी उसी थाने पर थे। उनके साथ मैं फिर थाना कैंट पर गया। हुँ। वहां पर फिर जो है हम लोगों को हमें कुछ खास पता नहीं चला कि हमारे खिलाफ क्या केस है, हुँ। हमने क्या अपराध किया है, क्योंकि हुँ। सारी जो वहाँ कार्यक्रम था वो तो बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। हुँ। सारे पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद थे, माइक से सारी व्यवस्था चल रही थी, और जब बाद में मुझे पता चला कि वो सारा कार्यक्रम शाम तक शांतिपूर्ण ढंग से चला था, तो मुझे समझ नहीं आई कि भाई ये फिर क्या अचानक अपराध हो गया जिसमें हम लोग को गिरफ्तारी की जा रही है। जी। तो वो फिर थाने पर हमारी वो लिखा-पढ़ी की गई, वो मोबाइल वोबाइल लिए गए, और हम लोगों की डॉक्टरी कराने के बाद जेल भेज दिया गया, और रात को लगभग 1:30 बजे के करीब हम लोगों का दाखिला जो है हुँ। वो जेल में हो पाया। हुँ। तो ये उस दिन का घटनाक्रम जो ये रहा, और हमें अगले दिन जाके पता चला कि हमारा अपराध क्या है। अखबार में जब देखा तो हमने लिखा कि 8-10 धाराओं में हमारे खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, हुँ। जिसमें बिना अनुमति के मीटिंग करना, और उसके बाद धारा 144 का उल्लंघन करना, और बिजली चोरी करना। हुँ। सबसे बड़ी हंसी की बात यह है हुँ। कि हम लोगों ने साजिश करके, जो 9 लोग हम लोग गिरफ्तार होके गए थे, हुँ। हम लोगों ने वहां से बिजली चोरी की और हुँ। उसका उसका दुरुपयोग किया। वो मुकदमा कायम हुआ। फिर उसके बाद हुआ, हमने उसके कमिश्नर कार्यालय में घुसकर जो है तोड़-फोड़ की, हुँ। और फिर बाद में पता चला कि हमारे ऊपर एक कर्मचारी का मारने के नियत से गला दबाने का आरोप भी लगाया गया।
कुछ और धाराएं लगाई गई जो लगती है। तो ये इतना बड़ी धाराएं लगा के हम लोगों के ऊपर जो है केस दर्ज किया गया ये वाला। ये हमें अगले दिन जाके पता चला कि हमारा अपराध योगी सरकार ने ये निर्धारित किया है। उससे पहले हम लोग को कोई खास जानकारी नहीं थी क्या अपराध है हमारा, क्या अपराध नहीं। देखिए, एक तो हम सब लोगों के खिलाफ, चाहे वो वक्ता थे, चाहे वो पत्रकार थे, यूट्यूबर थे, दिल्ली से चार लोग आए, 4-5 लोग आए हुए थे, उन सबको अभियुक्त बना दिया गया। इसके पीछे मुझे सरकार का ये उद्देश्य लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की मांग को लेके धरने में शामिल होगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वक्ता हो, उन सबको सबक सिखाया जाना चाहिए, ताकि इसका संदेश जो है दूसरों को भी जाए और वो भी इस प्रकार का कोई भी योजना करने की हिम्मत ना करें। ये मुझे लगता है कि एक संदेश देने की सरकार की कोशिश थी। और ये जो 307 की बात है, ये तो बड़ी हास्यास्पद है। वो व्यक्ति जो कमिश्नर कार्यालय का कर्मचारी शर्मा करके है, वो कहता है कि 11 बजे की घटना है, वहां पर लोग आए, अवैध उन्होंने मीटिंग शुरू की, उसमें कमरे में घुस गए, तोड़फोड़ की, और वो कहता है कि मुझे चोट आई। और वो 11 बजे की घटना जो है 10 तारीख की, उसकी एफआईआर 11 तारीख को सवेरे 6 बजे लिखाई जाती है। अब आप देखिए कि इतने घंटे वहां से कमिश्नर कार्यालय से जो कैंट थाना है वो बहुत दूरी पे नहीं है, बिल्कुल नजदीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो इतने घंटे एफआईआर कराने में कैसे लग गए, ये एक विचारने की बात है। और दूसरा ये है कि वो व्यक्ति जो अपनी लिखित तहरीर थाने पर देता है, उसमें गला दबाने की कोई बात नहीं है। वो कहता है कि मेरी सूंघने की शक्ति कमजोर हो गई है और मेरे दाहिने कंधे में जो है मुझे दर्द हो रहा। उसकी डॉक्टरी जो होती है, डॉक्टरी में डॉक्टर लिखता है कि भाई स्मेल की ये प्रॉब्लम बता रहा है, उसके लिए ईएनटी को रेफर करता है, और कंधे की चोट के लिए वो एक्सरे को रेफर करता है। इसके अलावा उसकी इंजरी रिपोर्ट में कोई किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है, क्योंकि एफआईआर में गला आदि दबाने की कोई बात नहीं थी। अच्छा, उसमें वो जो केस दर्ज होता है उसमें 307 नहीं है, बाकी बिजली वाली सब धाराएं वगैरह लगती है। इसके बाद देखिए, सरप्राइजिंग बात यह है कि एफआईआर में कोई इंद्राज नहीं गला दबाने का। बाद में एफआईआर दर्ज होने के 6 घंटे बाद जब आईओ जो है वो उसका बयान लेता है, अपने 161 के बयान में वो कहता है कि मेरा वहां पर गला भी दबाया गया था मेरी जान लेने की नीयत से, और पुलिस उसमें 307 की धारा जो है जोड़ देती है। अब मैं तो 32 साल में रहा, पुलिस विभाग में रहा हूं, मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ हो और वो प्रथम सूचना में उसका इंद्राज तक न करे, कोई जिक्र तक न करे, और इसमें भी वो जिक्र नहीं करता, बाद में उसके बयान में आता है। ये तो गला दबाने की कोशिश करना तो एक बड़ा गंभीर मामला होता है, और सबसे पहले आदमी उसी को लिखा था, ये नहीं लिखा था। तो वो 307 की धारा मैं समझता हूँ इसलिए जोड़ी गई कि जो बाकी धाराएं जिनमें केस दर्ज किया गया था वो सभी जमानती धाराएं थी, उनमें हमें थाने से ही जमानत देनी पड़ती पुलिस को। अब हम लोग को जमानत ना दी जाए और हमें जेल भेजने का इंतजाम कर दिया जाए, उसके लिए गैर जमानती धारा जो 307 उसमें जोड़ दी गई। रात के 9:30-10 बजे तक किसी प्रशासन को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वहां सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञापन लेता है, वो जो योजना करता है वो कहते हैं कि आप आश्वासन दीजिए, वो कहता है मैं आश्वासन नहीं दे सकता, जिलाधिकारी ही दे सकते, वो कहते हैं अब जिलाधिकारी को बुलाइए। 9:30 बजे जिलाधिकारी वहां पर धरना स्थल पर आते हैं, वो ज्ञापन लेते हैं और इनकी मांग को कहते हैं आपकी मांग बिल्कुल उचित है, हम इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे 5 सदस्यों की, जिसमें 5 आपके होंगे, 5 हमारे होंगे, और 2 महीने के अंदर हम इस जो जमीन आवंटन का मामला है इसको हल करने की कोशिश करेंगे, और उस पर वो धरना समाप्त करने की वो बात कहते हैं और धरना समाप्त कर दिया जाता। तो इससे स्पष्ट है कि धरना समाप्त होने तक इसमें किसी प्रकार की कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई नहीं थी, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, कोई तनाव नहीं था, कुछ भी अवैधानिक नहीं था। परंतु जैसा आपने इंडिकेट किया है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि योगी वहां पर आ गए थे, गोरखपुर में आ गए थे, और ये धरना बहुत प्रभावशाली हो गया था। मैं तो कहूंगा कि शायद गोरखपुर के इतिहास में कमिश्नर के कंपाउंड में इतना बड़ा धरना कभी नहीं हुआ होगा, जिसमें 9-10 हजार की भीड़ हो और 99% महिलाएं हो, और वो भी दलित महिलाएं हो। तो इससे मुझे लगता है कि लोगों ने योगी से शिकायत की होगी कि प्रशासन ने इतना बड़ा धरना करवा दिया दलितों का, वो भी जमीन के मुद्दे को लेके। तो योगी ने जरूर प्रशासन को लताड़ा होगा कि आपने कैसे धरना होने दिया, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि योगी तो कोई ऐसा आयोजन करने ही नहीं देते,
उनका तो खुला देश है कि कोई बोलेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं। तो उन्होंने जरूर प्रशासन को लताड़ा होगा, और प्रशासन ने पेशबंदी में फिर हम लोगों के खिलाफ ये सारी फर्जी कार्रवाई जो है 307 लगाना, सारी धाराएं लगा देना, ये योगी के दबाव में या उसके डर में किया गया है, और जिसमें हमें जो है निशाने पर लिया गया है कि सारा कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो गया था, बड़ा प्रभावी ढंग से हो गया था, प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं थी। परंतु बाद में योगी के आने के बाद मुझे लगता है कि प्रशासन को टाइट किया गया, क्योंकि गोरखपुर में इतने बड़े धरने का हो जाना, वो भी दलितों के धरने का हो जाना और जमीन की मांग को लेके हो जाना, ये प्रशासन के लिए या योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इतनी बड़ी संख्या में औरतें आकर गोरखपुर में जमीन की मांग करती हैं और प्रशासन उसको होने देता है। तो हम सबके खिलाफ, चाहे वो पत्रकार थे, चाहे मैं एक वक्ता के तौर पे आया था या योजन करता थे, सबको बड़ी संख्या में, जैसे 13 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें 4-5 महिलाएं हैं, और फिर 10-15 और लोगों को अज्ञात में रखा गया। तो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग को इसीलिए लपेटा गया ताकि हम लोग डर जाएं और दूसरे लोग भी डर जाएं कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का आयोजन करने की हिम्मत ना करे। तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि जो भाजपा की सरकार है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, वो सारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है, और जनता की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको तो बिल्कुल उन्होंने गला दबा रखा है। और इनकी ये कार्रवाई भी उसको और सख्त करने और लोगों को डराने धमकाने की कार्रवाई का एक नमूना है। जन ज्वार जनता की मीडिया।